हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज अबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एनके राइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि लखनऊ में स्थित है। बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है इस कॉलेज का भी, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली एनसीआर के जो भी कॉलेजेस है यहाँ पे आपको डिमांड देखने को ज़्यादा मिलता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कॉलेज का ओवरव्यू क्या है, कट ऑफ देखेंगे 24-25 का कट ऑफ देखेंगे, एग्जैक्ट 2026 का जो फी स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे, हिडन चार्जेस है या नहीं है, पेशेंट फ्लो क्या रहता है, सारी चीज़ें डिटेल्स में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आईएएमएस जो कॉलेज आईएएमएस लखनऊ, ये भी मोहनलालगंज ही में स्थित है। दोनों कॉलेज आसपास में ही है। अब हम इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था। न्यू कॉलेज है, बहुत पुराना भी नहीं है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इसकी अगर एफिलिएशन की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अप्रूवल की बात करें तो एनसीआईएसएम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से ये अप्रूवल है, इसको मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल बीएमएस सीट्स की, तो 100 सीट्स है यहाँ पे। और कैंपस साइज की बात करें तो 9.1 एकड़ में फैला हुआ है। अब हम टोटल फैकल्टी सारी चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है कैंपस के अंदर ही। अब हम क्लिनिक हाईलाइट्स के बारे में हम जान जाए। क्लिनिक हाईलाइट्स अगर हम देखें तो आपको पता है कि 5.5 ईयर का ये कोर्स होता है। बीएमएस का जो कोर्स है 5.5 ईयर का कोर्स होता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ लेना है कि जो फ़ी आपको देना है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, वो 4.5 ईयर का ही फ़ी देना है आपको। 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, तो इंटर्नशिप का फ़ी नहीं देना है। आप इसमें अगर हॉस्टल में रहते हैं 1 साल तक, अगर 5.5 साल तक हॉस्टल में है तो 5.5 साल का आपको पैसे देना है हॉस्टल का सिर्फ। लेकिन जो ट्यूशन फ़ी देना है वो 4.5 ईयर का ही ट्यूशन देना है। इस बात को आप समझ लें। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि फ़ी कितने दिन का देना है। ट्यूशन फी 4.5 ईयर का, और हॉस्टल में रह रहे हैं तो 5.5 ईयर तक हॉस्टल का फी देना है। आपने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कैंपस। हमने बता दिया कि 9 एकड़ के आसपास ये कैंपस है, ग्रीनिश कैंपस है यहाँ पे। और हर्बल गार्डन यहाँ पे मौजूद है। 100+ मेडिसिनल प्लांट्स मौजूद है, लेबोरेटरीज मौजूद है यहाँ पे। सारी चीज़ें एनाटमी लैब्स, फिजियोलॉजी लैब, सारे लैब्स यहाँ पे मौजूद है। 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये मौजूद है यहाँ पे। एडवांस डायग्नोस्टिक एंड ओपीडी आईपीडी फैसिलिटी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्यूशन फ़ी के बारे में, जानना बहुत ज़रूरी है। इसके ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एनुअल ट्यूशन की बात करें तो 2,53,900 पर ईयर, 2,53,900 पर ईयर आपको जमा करना है ये फ़ी। टोटल कोर्स के 5.5 ईयर की अगर हम बात करें तो 11 लाख से 12 लाख के आसपास ये वेरी करते हुए आपको दिखेगा। रिफंडेबल डिपॉजिट कॉशन मनी की बात करें, जो कि आप सिक्योरिटी मनी कहते हैं, ये 50,000 आपको देना है, जो कि रिफंडेबल होता है। कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, या आप ट्यूशन फी में आप उसको कटा सकते हैं। अब हॉस्टल चार्ज की बात करें तो अप्रॉक्स 80,000 पर ईयर नॉन एसी हॉस्टल। ये देखिए, हॉस्टल में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। होता क्या है कि किसी कॉलेज में डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, एसी ले रहे हैं, नॉन एसी ले रहे हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर मेस भी इंक्लूड है, मेस चार्ज भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो आपको फ्लक्चुएशन हॉस्टल में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एग्जैक्ट जो फ़ी है ट्यूशन का वो तो वही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मिनिमम आप 2 साल का कट ऑफ ज़रूर देख ले। अगर आपको 2026 में एडमिशन अगर लेनी है तो आप मिनिमम 24-25 का कट ऑफ देख लो। होता क्या है कि आपका अगर रैंक मान लीजिए 6 लाख 7 लाख आपका रैंक है, और कॉलेज का रैंक आपका अगर 9 लाख 10 लाख रैंक है और कॉलेज का रैंक 6-7 लाख में बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो किसी भी आप कॉलेज में आप बात करेंगे, जाएंगे, पता करेंगे, तो कॉलेज वाले नहीं कहेंगे कि आपका एडमिशन नहीं होगा, वो सीधा कहेंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका रैंक कुछ भी हो, 9 लाख 10 लाख, वो कहेंगे एडमिशन, क्योंकि उनको सीट फुल करना है। आपके एडमिशन से ले रहा नहीं है, उनको सीट फुल करना, उनको पैसे से मतलब है। इसलिए आपके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। 24-25 का कट ऑफ 2 साल का मिनिमम आप खुद देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मैंने बहुत से पर्सनली मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को इनका ईयर बैक हो चुका है, इसी कारण कि हॉस्टल में आप कॉलेज में जाके प्री बुक कर लेते हैं और उनका कट ऑफ कुछ और रहता है, आपका कट ऑफ कुछ और रहता है, तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाता, आपको कॉलेज फिर नहीं मिल पाता है। बुक करने के बाद इंसान फंस जाता है। इसलिए आप खुद देख लें, कॉलेज का रैंक अगर 9 लाख तक गया है, आपका रैंक 6 लाख है, तब आप बुक कर सकते हैं। अगर 5 लाख आपका रैंक है, मतलब आप जो कॉलेज का रैंक गया उससे कम आपका रैंक है, तभी आप कॉलेज के लिए आप जाए, वरना खुद से आप काउंसलिंग करें अगर आपको करना है तो इस तरीके से। इससे मैं हर वीडियोज़ में बात बताता हूँ, क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का होगा। हाँ, तो हम सबसे पहले 25 की अगर हम कट ऑफ देख लें तो राउंड 1 की अगर 25 की कट ऑफ देखेंगे तो क्लोज हुआ था 8,20,000 के आसपास ही क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में।
राउंड 2 की अगर हम बात करें तो 4,96,000 यानी 5 लाख के आसपास ये क्लोज हो गया था। मॉपअप राउंड भी गया था, मॉपअप राउंड में देखेंगे 3,53,000 में क्लोज हो गया था। ये 25 का कट ऑफ है। अगर हम 24 की अगर हम कट ऑफ देख लें तो लास्ट ईयर 11 लाख तक ये आसपास गया था। तो देखेंगे आप 24 में देखेंगे किसी कॉलेजेस का तो कट ऑफ हाई देखने को मिला है, ज़्यादा कट ऑफ गया है, मतलब कि बहुत कम मार्क्स पे मिल गया यहाँ कट ऑफ पे। लेकिन वही आप 25 में देखेंगे तो 25 में हाई गया है कट ऑफ, सॉरी 24 में कट ऑफ लो देखने को मिला, 25 में हाई देखने को मिला। क्योंकि 25 में मैक्सिमम कॉलेजेस का कट ऑफ हाई देखने को मिला, क्योंकि मार्क्स का बहुत वहाँ देखेंगे तो कट ऑफ हाई गया था वहाँ पे कट ऑफ, तो इसलिए आपको यहाँ पर रैंक में इन्फ्लेमेशन देखने को मिला है। तो आपको अंदाज़ा ये लगा कि अगर आपका 8 लाख के आसपास आपका रैंक है, क्योंकि इस साल भी देखेंगे तो क्वालिफाई जो मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा गया है, इसलिए आप 8 लाख के आसपास आपका रैंक है तो आप सेफ हैं इस कॉलेज को लेने के लिए। क्योंकि ये 11 लाख वाला जो कट ऑफ है ये 24 का है, तो इस कट ऑफ को अपना माने आप 7 से 8 लाख में आपका रैंक है तो आप सेफ है इस कॉलेज के लिए। अब हम कैंपस के कुछ और फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है, ऑडिटोरियम मौजूद है, सेपरेट हमने बताया कि हॉस्टल्स मौजूद है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, कैफ़े मौजूद है कैंपस के अंदर ही, मॉडर्न लेबोरेटरीज मौजूद है सारे, एंटी रैगिंग फ्री कैंपस है, ब्लड बैंक है, हर्बल गार्डन है। कॉन्टेक्ट यहाँ पे नंबर मैंने दे दिया है, एग्जैक्ट जो लोकेशन है यहाँ पे आप देख लीजिए, खेरा परवर पूरब, मोहनलालगंज, लखनऊ, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। आपको यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी है कॉलेज का, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्स आपको एंकेराइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। अभी भी कोई आपको डाउट है, क्वेरी हो तो इंस्टा आईडी में दे देता हूँ, आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो क्वेरी हो। मैंने बहुत सारे यूपी के कॉलेजेस में मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, और भी कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए आप पेशेंट फ्लो की अगर हम बात कर लें, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पेशेंट फ्लो क्या है। देखिए प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस में कहीं भी पेशेंट फ्लो नहीं होता। 90% कॉलेजेस, इंडिया के 90% कॉलेजेस में आप चले जाएं, कुछ टॉप के कॉलेजेस छोड़ दीजिए, पतंजलि हो गया, एसडीएम हसन होगा, और भी कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें तो कहीं भी पेशेंट फ्लो नहीं होता है। इसके अलावा तो कोई स्टूडेंट कह रहा है 100, 100, 150 पेशेंट फ्लो है मेरे कॉलेज में, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्योंकि ज़रूर उसके कॉलेज में एमबीबीएस कॉलेजेस होंगे, क्योंकि एमबीबीएस कॉलेज में पेशेंट जाते हैं और कॉलेज वाले कह देते हैं ये बीएमएस का पेशेंट है। कहीं भी कॉलेजेस में पेशेंट नहीं होता, वही 10-15 पेशेंट होता है, हर जगह का यही सीन है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कोई गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज छोड़कर आप प्राइवेट में क्यों आएगा दिखाने के लिए, और एमबीबीएस को छोड़कर प्राइवेट बीएमएस में क्यों दिखाने के लिए आएगा वो। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कहीं भी पेशेंट नहीं होता, यही रियलिटी है जो इंडिया की रियलिटी है, बीएमएस कॉलेजेस की प्राइवेट की यही रियलिटी है। तो यही था सब। और भी कोई डाउट होगा तो आप इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।